तो चेंज मैंने क्यों नहीं करवाया है, चलो मैं आपको बैठ के आराम से समझाता हूँ कि मैंने चेंज क्यों नहीं करवाया है, क्या कारण है चेंज ना करवाने का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बाइक का जो मैंने हैंडल चेंज करवाना था वो मैंने चेंज नहीं करवाया है। मैं आपको दिखाता हूँ कारण क्या है। और देखिए वही पुराना चल रहा है, तो मैं बताता हूँ चेंज क्यों नहीं करवाया और क्यों नहीं करवाना है। आप लोग भी ऐसी गलती ना करें तो काफ़ी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। चलो मैं पहले तो बाइक को दिखाता हूँ मैं आपको कि बाइक में मैंने क्या चेंजेस करवाए हैं क्या नहीं करवाए हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, बाइक ये है, ये देखिए, और ये रहा हैंडल। तो हैंडल वही है पुराना, आप देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आपको दिखाई देंगे। फिटिंग में देखो सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम जो पहले था वही था। बाइक में मैंने कोई चेंज नहीं करवाया है, आप देख सकते हैं। बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन मैंने नहीं करवाई है। ये जो एलईडी लाइट्स मैंने लगवाई थी वो पहले की लगी हुई थी, बाकी कोई चेंज मैंने नहीं करवाया है, आप खुद देख सकते हैं। तो चेंज मैंने क्यों नहीं करवाया है, चलो मैं आपको बैठ के आराम से समझाता हूँ कि मैंने चेंज क्यों नहीं करवाया है, क्या कारण है चेंज ना करवाने का। फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। तो यार, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिएगा, किसी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाना है आपने तो सोच समझ के ही करवाना। जल्दबाजी में कुछ ना करवाना, आपको नुकसान होगा। क्योंकि मैं अवेंजर का जो मॉडिफिकेशन ही हैंडल चेंज करवाना चाहता था, यानी कि क्रूज़ का हैंडल लगवाना चाहता था। इसमें जो 220 है उसका क्रूज़ का हैंडल लगवाना चाहता था, वो मैं लेके आया। तो जब वो फिटिंग करने लगे तो फिटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी जो क्या बोलते हैं, एबीएस की तार है और डिस्क की तार है वो छोटी पड़ रही थी, और भी दो तीन तारें थी वो छोटी पड़ रही थी। तो उस समय तो उसने कह दिया कि यार कि आप कल आ जाइए, मैं देख लूँगा इसमें चेंजेस क्या होंगे। उस समय सेटिंग नहीं हुई। देन नेक्स्ट डे में गया, तो नेक्स्ट डे आपको पता है कि दिवाली का टाइम था, तो 4-5 दिन की छुट्टी थी। नेक्स्ट डे करके उसने बोल दिया कि नहीं, आप 4-5 दिन बाद आना और तब हम देख लेंगे, तब हम कर देंगे इसको। हैंडल में लेके आ गया, जो हैंडल मुझे पड़ा वो अराउंड 783, यानी कि आप 800 रुपये का रख लीजिए, वो मुझे 800 रुपये का हैंडल पड़ा। उसके बाद जब मैं 5 दिन बाद दिवाली का फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब उसके पास गया, तो देन उसने कहा कि अब मुझे इसको फिटिंग करने के लिए आपकी बाइक में कटिंग करनी पड़ेगी। मैं सुन के हैरान हो गया, कटिंग क्या करोगे आप? मैंने उन्हें कहा था कि कोई भी अगर वायर नहीं डलती है, जैसे एबीएस की डलती है, फिर डिस्क ब्रेक की डलती है, कुछ और अदर वायर डलती है, तो आप नहीं डाल दो, कुछ मत करना। तो उन्होंने कहा कि एबीएस की वायर को काटना पड़ेगा, काटना भर के मतलब वेल्डिंग करनी पड़ेगी, और भी एक चीज़ काट के वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तब जाके सेटिंग होगी। तो यार, ये तो वही बात होगी कि आपकी बाइक नहीं है, आप फिर से उसे कट पटा के उसे फिर से मॉडिफिकेशन करवा लो, तो वो नुकसान है आपके लिए, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो कंपनी फिटेड पार्ट्स हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन होती है तो जो कंपनी की जो वारंटी है वो वैलिड नहीं रहती है। फिर आपकी, चाहे वो इंश्योरेंस में भी वैलिड नहीं होता है। आप किसी कारणवश अगर आपकी बाइक कहीं टूट जाती है, टूट फूट जाती है किसी भी कारणवश, चाहे गिर के ही टूटती है, तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उसे अनवैलिड कर देती है, वो वैलिड नहीं देती और वो क्लेम नहीं देते हैं। कंपनी कहती है कि अगर आप अपनी बाइक में किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करवाते हो तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही आपको क्लेम मिलेगा। और क्लेम तो चलो अलग की बात है यार, जब आप एक नई बाइक को कट कटा के उसको बेल्डिंग करवा रहे हो, उसको मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो मज़ा नहीं है। मैंने सोचा था कि हैंडल लेके सिंपल फिटिंग करवा दूंगा और बात बन जाएगी, लेकिन वो बात बनी ही नहीं। वो कहते हैं हम टार नहीं, पार तो हम, तारे हम नहीं डालेंगे, लेकिन वहाँ पे बेल्ट होगा, वहाँ से कटेगा। क्योंकि मैंने देखा जो एबीएस और डिस्क, उसका एक एक रॉड की पाइप सी गई हुई है और ऊपर वायर लगी हुई है। तो वो कह रहे थे हमने टैंकी खोल के कटिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, तो वो बात बनी नहीं। तो हैंडल तो मैंने ले लिया था, वो तो रिप्लेस होना नहीं है, तो मैं कंपनी को वैसे ही दे के आ गया कि यार तुम रख लो, बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बाइक में मॉडिफिकेशन मत करवाना। हाँ, वो कुछ अलग मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि वो किसी प्रकार की कटिंग कुटिंग मत करवाना, वो नुकसान होगा आपके लिए। भले ही आप कह दो कि नहीं कंपनी दे देगी हमें क्लीन, लेकिन नुकसान आपके लिए होगा वो। क्योंकि जो कंपनी की जो फिटिंग है उसको चेंजेस करके जब वो अपनी फिटिंग करते हैं, अपनी वेल्डिंग करते हैं, तो वो फिर वो चीज़ नहीं रहती है जो कंपनी की दी हुई थी। बाकी और कोई मॉडिफिकेशन, बैक सीट लगवाना, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन है, जो चीज़ें फिटिंग जैसे एबीएस, डिस्क, ये सब होगी, इनमें किसी प्रकार की भी कटिंग वटिंग कुछ मत करवाना। क्योंकि वो तो कह रहा था कि जो एबीएस का जो, सॉरी,
डिस्क का जो ऊपर का जो लगा हुआ है ऑयल का, डिस्क ऑयल का, वो भी चेंज करना है क्योंकि वो हैंडल पे सेट नहीं बैठ रहे हैं। तो वहाँ तक तो चलो मैं मान के चलो ये तो कोई बात नहीं, नया मिल जाएगा चल, लेकिन वो बाकी कटिंग की जो बात की तो वो फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि वो अपना ही नुकसान है, तो मैंने वो मना कर दी। इसलिए मैं कहूँगा कि किसी प्रकार की भी मॉडिफिकेशन अपनी बाइक से, अपनी बाइक में करवानी हो तो सोच समझ के करवाना, और जो कंपनी के जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ लेना। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपने मॉडिफिकेशन पे 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दिया, बाद में किसी कारणवश कोई भी टूट फूट होती है और कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया क्योंकि आपने बॉडी बाइक में मॉडिफिकेशन करवाई है, क्योंकि कंपनी जो बाइक्स बनाती हैं उसके हिसाब से बनाती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। यही कारण था कि मैंने मॉडिफिकेशन नहीं करवाई, क्योंकि आपको कई वीडियो ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करवाई है, हैंडल चेंज करवाया है, वो सब करवाया है, तो उन्होंने कटिंग वटिंग करवा रखी है पुरानी बाइक्स को, यानी कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको मॉडिफाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। जब 5 से 6 साल कंपनी की जो वारंटी होती है वो खत्म होने के बाद आप करवा रहे हो तो क्या करोगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा। लेकिन अब नई बाइक है, जैसे नई बाइक ली आपने, अभी 2 साल हुए हैं, 1.5 साल हुआ है, उसमें आप मॉडिफिकेशन करवाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें सोच समझ के करवाना, किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन करवानी हो तो इंस्ट्रक्शन कंपनी का ज़रूर पढ़ लेना। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो जो भी बाइकर्स हैं, जो भी नए-नए बच्चे हैं, या फिर जो नए-नए बाइक्स खरीदते हैं और खरीदने के बाद ही मॉडिफिकेशन करवाना शुरू कर देते हैं, तो उनके ये शेयर ज़रूर करें, उनको वीडियो दिखाएँ मॉडिफिकेशन करवाने से पहले कि क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और पे कमेंट भी ज़रूर करें कि आपने, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या आपने अपनी बाइक के ऊपर भी कोई मॉडिफिकेशन करवाया है, तो आपको कोई दिक्कत आई है, क्लेम लेने से रिलेटेड कोई दिक्कत आई है, कोई और दिक्कत आई है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।